पपीते का रस जो है वो पत्ते का जो रस है वो कितना पीना है और कितनी दफा पीना है, कितने दिनों तक वो पीना तो गंजे हो जाते थे बेचारे। एकदम ठीक कह रहे हैं, ये हालात बनती है। स्वामी जी, अगर आप मुझे सुन पाए हो, पपीते के पत्ते का जो रस है वो दिन में कितनी दफा लेना है और कितने दिनों पूरा तक लेना है, जिसके बाद प्लेटलेट्स नॉर्मल हो जाएंगे? तो ये पपीते के पत्तों का रस, उसमें अनार, एलोवेरा, गिलोय, व्हीटग्रास, ये मिलाकर के 2-2 घंटे के अंतराल से दे देते हैं। और एक ही दिन में 5-10 नहीं 25-50 हजार तक प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। जिसका 5000 प्लेटलेट आ गया था, मैंने लाइव एग्जांपल्स के साथ बताया हुआ है। शाम तक, पहले दिन सुबह चेक किया तो 5000, अगले दिन हाँ हाँ, तो देखो ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे मैंने कहा 5000 से सीधा 50,000 प्लेटलेट तो पहुंच जाएगा। अब डायरिया हो रहा है, तो डायरिया के लिए सबसे अच्छा तो है अनार। डायरिया के लिए सबसे अच्छा अनार। ये अनार से खांसी भी ठीक होती है, अनार से पेट भी ठीक होता है, अनार से डायरिया भी ठीक होता है, अनार से फेफड़ा भी मजबूत होता है, अनार से कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होता है, हार्ट भी अच्छा रहता है, चित्त भी प्रसन्न हो जाता है, उल्टी दस्त दूर हो जाते हैं। तो अनार का प्रयोग सबको करना चाहिए। और ये अनार अंदर से सेफ रहता है और इस पर कोई फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का भी ज़्यादा असर नहीं होता। छिलका इसका मोटा होता है, अंदर जो है बीज रहता है, तो इसलिए जो है उस खतरे से भी ये दूर रहता है। तो अनार का प्रयोग करें। ज़्यादा ही दस्त लग जाएं तो फिर कुटजारिस्ट कोटस घनवटी ले लें। ज़्यादा ही उल्टी लग जाएं तो 1-2 बूंद दिव्य धारा वो बतासे में डाल करके या हनी में डाल करके या पानी में डाल घोल करके ऐसे ही पी ले। अथवा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी, दोनों, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी उसमें 4-5 ग्राम मिला ली और उसका जो ये पाउडर है ये आधा ग्राम शहद के साथ मलाई के साथ चाट लें। उससे भी ये जो है उल्टियाँ बंद हो जाती हैं। तो और बाकी पेट के लिए ना, ये बैठ करके मंडूकासन और लेट करके। जी 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 स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि ये जो डायरिया की परेशानी है ये तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये जो मौसम है इसमें सीजनल बीमारियों का और खासतौर पर वायरल का प्रकोप भी बहुत खतरनाक है। मैंने देखा छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक 102 फीवर, 103 फीवर तक भी वो परेशान हो रहे हैं। तो पहले तो ये जो सीजनल वायरल है जिससे अस्पताल भी भरे जा रहे हैं, इसे कैसे काउंटर किया जा सकता है, कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है? और ये लगातार और दूसरा, अगर ऐसा हो भी जाए तो फिर ये जो डायरिया, पेट दर्द की शिकायत, तो इस लूज पेट के लिए मोशन, तो उसे कैसे पवन करें? मुक्त आसन बताया जी। और दूसरा अब जो है इसके लिए भी बता देते हैं। पवन मुक्त आसन के साथ जिनसे बन पाए उत्तान पादासन, नौकासन, हमारे साथ साथ जितना बन पाए कर लेंगे। और नहीं तो पवन मुक्तासन और सेतुबंध तो बहुत ईजी है, इसको तो बुखार में भी कर सकते हैं। अब रही बात, आपने कहा जो मंद मंद बुखार बना रहता है, मंद ज्वर है, और ये कई दिनों तक बना रहता है, टूटता ही नहीं है। कभी जो है 100, कभी 101, कभी 102, और फिर इससे पूरा शरीर टूटता रहता है, पूरा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है और कुछ खाया पिया नहीं जाता है, बहुत खराब हालत हड्डियों में भी हो जाता है, दर्द होता है स्वामी जी। और डाउन हो जाती है और फिर बैक्टीरियल वायरल बीमारियों का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिनको भी ये मंद ज्वर रहता है उनको गिलोय घनवटी और ये जो सुदर्शन घनवटी हमने बताई ना, ये सुदर्शन नाम इसीलिए रखा गया इसका कि ये सुदर्शन चक्र की तरह है। सुदर्शन घनवटी ले लें अथवा चिरायता और कुटकी का काढ़ा बना करके पी लें। जैसे मैंने वैसे भी कहा, गिलोय तो ले ही सकते हैं। गिलोय के साथ तुलसी और लौंग, इसका गरम गरम काढ़ा पी लिया और एक बार कंबल ओढ़ करके सो जाएं। एक बार पसीना आएगा, एक ही बार में बुखार उतर जाएगा। ऐसे ये 2-3 दिन ले लिया तो फिर बुखार आएगा ही नहीं।
मैं अपना अनुभव बताता हूँ। आज से करीब 35-40 साल पहले की बात है, जब हम गुरुकुल कारवा में पढ़ा करते थे तब मोटे मोटे मच्छर ही नहीं, उनको डांस बोलते वहाँ, ऐसे मोटे मोटे बहुत भयंकर होते थे। पशु को भी काटते तो पशु भी चीखते थे, ऐसे होते थे। अब उससे फिर जो है बुखार चढ़ जाता था। जब से गिलोय पी तब से वो बुखार पता नहीं कहाँ कौन से लोक में चला गया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त उपाय है। बाकी जो फिर सर्दी जुकाम कफ कोल्ड रहता है उसके लिए सीतोपलादी चूर्ण, त्रिकुटा चूर्ण या स्वासारी का पाउडर आता है, वो 1-1 ग्राम शहद से चाट लें। कंठामृत, लवंगादि खदरादि बटी चूस लें। और किसी को ज़्यादा ही कफ कोल्ड हो जाता है तो स्वासारी और पंचकोल, ये तो बुखार को भी ठीक कर देता है। पंचकोल तो पीपल, पीपलामूल, चित्रक, चवे, सौंठ होती है। जो कुछ लोग मैं देखता हूँ एक बार थोड़ा ये कफ कोल्ड का असर आता है तो काफ़ी दिनों तक खुर्र खुर्र करते रहते हैं, खा 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 करते रहते हैं। तो भाई इतने दिन खूंखा मची हुई है, थोड़ा स्वासारी और पंचकोल का काढ़ा पी लो, क्यों खुर खुर कर रहे हो। तो ये पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, नौकासन करते करते ये खांसी खुर्रे का भी उपाय बता दिया। बहुत लोगों को ये अक्सर रहता है और एक बार हो जाए तो फिर ये छोड़ता नहीं है, तो ये भी पीछा छोड़ देगा। मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई अमित जी, हुसैन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।